नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। दोस्तों, भारत के भूगोल के अंतर्गत हमने अभी तक आपसे चर्चा काफ़ी टॉपिकों पर कर ली है। पिछले टॉपिक पर हमने आपसे चर्चा की थी भारतीय मिट्टियों के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम और शुरू करते हैं भारत का एक और टॉपिक, जिसका नाम है भारत की प्रमुख झीलें यानी मेजर लेक्स ऑफ इंडिया। यहाँ पे हम आपको बता दें कि झील आपका वह जलाशय है जो तालाब से थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, तालाब से थोड़ा बड़ा जो जलाशय होता है उसे हम झील कहते हैं। और झील आपका नेचुरल भी हो सकता है और मैन मेड भी यानी कि कृत्रिम भी हो सकता है। तो भारत में कौन कौन सी झीलें हैं और कौन सी झीलें ये कहाँ कहाँ पर हैं उन्हें हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झीलें हैं। तो उलर झील, डल झील ये आपकी जम्मू कश्मीर में है। इसके अलावा गाडसर, अनंतनाग, बेरीनाग, शेषनाग, कौशरनाग, नागिन, पोपो, पोंगो, गंछो, सी, मोरोरी, गंगाबल और मानसबल ये सारी जो झीलें हैं आपकी वो आपकी जम्मू कश्मीर में है। यानी कहने का मतलब है कि जितने भी नाग नागिन से स्टार्ट होने वाली आपकी झीलें हैं वो सब कहाँ पर हैं, आपकी जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी झीलें हैं। तो भृगु, मच्छियाल, रेणुका, सूरजताल और चंद्रताल झीलें आपकी ये हिमाचल प्रदेश में है। उत्तराखंड की अगर बात करेंगे अगर हम, तो नैनीताल, डोडीताल, भीमताल, सात ताल, नौकुचिया ताल, देवताल, खुरपा ताल, राकस ताल, माला ताल ये सभी उत्तराखंड में है। यानी दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर सूरज ताल और चंद्र ताल को हटा दिया जाए अगर, जो कि आपका हिमाचल प्रदेश में है, तो इसके अलावा जितने भी आपकी ताल तलैया नाम वाली जो झीलें हैं वो सभी आपकी कहाँ पर हैं, उत्तराखंड में। ठीक है, चंडीगढ़ की बात करें तो सुखना झील ये आपकी चंडीगढ़ में है। राजस्थान की बात करें तो राजसमंद, जयसमंद, नक्की, सांभर झील ये तो आपको पता ही है कि बहुत फेमस झील है आपकी ये। ठीक है, तो सांभर झील, फतेह सागर, लू लू लूनकरसर लूनकरसर झील, डीडवाना झील, पिछौला झील, आना सागर, कुचामान, ढेबर और पुष्कर झीलें ये आपकी राजस्थान में हैं। इनमें जो बहुत महत्वपूर्ण झीलें हैं उनमें से आपका पुष्कर झील है, डीडवाना झील है, सांभर झील है। ठीक है, ये कुछ ऐसी झीलें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण रहती हैं हमेशा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। महाराष्ट्र की बात करें तो लोनार और पोवई झील आपकी महाराष्ट्र में है। कर्नाटक की बात करें तो बेलांदुर, क्या नाम है इसका, बेलांदुर जो झील है वो कर्नाटक में है। केरल में बात करें तो बेम्बनाड और अष्टमुडी जो झीलें हैं वो आपकी कहाँ पर हैं, केरल में है। कौन कौन सी, बेम्बनाड और अष्टमुडी झीलें ये आपकी केरल में है। ठीक है, सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में एक महत्वपूर्ण झील है जिसका नाम है सोंगमा। मणिपुर लोकटक झील ये महत्वपूर्ण है और आपसे पूछी भी जाती है। चिल्का झील ये आपकी ओडिशा राज्य में पड़ती है। ठीक है, तो ये भी आपकी महत्वपूर्ण है और आपसे पूछी भी जाती है। तेलंगाना में दो महत्वपूर्ण सागर हैं आपके, ये झीलें हैं, हुसैन सागर और नागार्जुन सागर ये आपकी तेलंगाना राज्य में है। आंध्र प्रदेश में बात करें तो कोलेरू और पुलिकट, कौन कौन सी झीलें हैं, कोलेरू और पुलिकट झीलें ये आंध्र प्रदेश में हैं। तमिलनाडु की बात करें तो कुडाई कनाल और काली वेली, क्या नाम है इनका, कुडाई कनाल और काली वेली झीलें जो हैं ये आपकी तमिलनाडु में। हरियाणा में बात करें तो सूरज कुंड ये आपका हरियाणा राज्य में पड़ता है।
दोस्तों इस चित्र में भी भारत की कुछ महत्वपूर्ण झीलें दिखाई गई हैं, ठीक है, तो उन्हें भी आप देख सकते हो। जैसे भारत की ताजे जल की सबसे बड़ी जो झील है वो आपकी कौन सी है? उलर झील है, ठीक है। दोस्तों अगर विश्व में हम बात करें कि सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो आपका है कैस्पियन सागर। विश्व में कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। लेकिन अगर हम ताजे पानी की सबसे बड़ी झील की बात करें विश्व में, या मीठे जल की झील की बात करें, तो वो आपकी सुपीरियर है, सुपीरियर, ठीक है। सुपीरियर झील है जो कि यूएसए में पड़ती है। तो दोस्तों उलर झील, डल झील और जांसर झीलें ये आपकी जम्मू कश्मीर राज्य में हैं, ठीक है। क्योंकि अब आपको पता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख आपके अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो वुलर, डल और जांसर ये तो जम्मू कश्मीर में पड़ती हैं, लेकिन पोंगोंग, तोसो झील, तोसो मोरारी झील ये आपकी लद्दाख राज्य में पड़ती हैं, ठीक है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में पड़ती हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। हिमाचल प्रदेश में सूरजताल, चंद्रताल, नाको झील और रेणुका झील ये आपकी हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। उत्तराखंड की बात करें तो सातताल, भीमताल, रूपकुंड झील और नैनी झील यानी नैनीताल झील ये आपकी सभी उत्तराखंड में है। राजस्थान की बात करें तो सांभर झील, पुष्कर झील, नक्की झील, पंचभद्र झील, देवर झील, राजसमंद झील ये सभी आपकी राजस्थान में पड़ती हैं, ठीक है। लोकटक झील ये आपकी कहाँ पर है? तो ये मणिपुर राज्य में है। गुजरात में आपकी एक झील है जिसका नाम है नल सरोवर। क्या नाम है उसका? नल सरोवर, ठीक है। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे जल की जो झील है वो आपकी राजसमंद है, तो ये भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में बात करें तो भोजताल और तवा ओहर झील ये आपकी मध्य प्रदेश में है। महाराष्ट्र में बात करें तो लोनार झील और पोवई झील ये आपकी महाराष्ट्र राज्य में है, ठीक है। केरल में बात करें तो वेम्बनाथ झील, अष्टमुडी झील और सस्थम कोट्टा झील ये आपकी केरल राज्य में पड़ती हैं। तमिलनाडु में आपकी हैं वीरानम झील, चेम्बर मबक्कम झील, ठीक है। इसके अलावा हमने और दो झीलें आपको ऊपर भी बताई हैं, कोडाई कनाल झील, ठीक है। ये सारी झीलें आपकी कहाँ पर हैं? तो ये आपकी तमिलनाडु राज्य में पड़ती हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो पुलिकट झील, कोलेरू झील ये आपकी आंध्र प्रदेश में पड़ती हैं, ठीक है। और कोलेरू झील के बारे में आपको याद रखना है कि गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच में जो झील पड़ती है वो आपकी कोलेरू झील ही पड़ती है, ठीक है। और जो आपकी ये पुलिकट झील है, यहाँ पर इसरो का एक सेंटर बनाया गया है जिसे आप श्रीहरिकोटा के नाम से जानते हैं, श्रीहरिकोटा के नाम से जानते हैं। तेलंगाना में बात करें तो तेलंगाना में दो प्रमुख झीलें हैं आपकी, हुसैन सागर और उस्मान सागर, ठीक है। ओडिशा की एक सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध झील है उसका नाम है चिल्का झील, और चिल्का झील जो है आपकी भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है, ठीक है। तो ये कैसी झील है आपकी? लैगून झील है और भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है, ठीक है। और लोकटक जो आपकी है जो मणिपुर में पड़ती है वो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है, तो ये भी आपको याद रखना है। सिक्किम में कौन सी आपकी? सोंगमो झील ये आपकी सिक्किम में पड़ती है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगर दोस्तों झीलों के प्रकारों की बात करें हम, तो झीलें कुछ विवर्तनिकी झीलें होती हैं, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के कारण जिन झीलों का निर्माण होता है उन्हें विवर्तनिकी झीलें कहते हैं।
इसके अलावा ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील, ठीक है, यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जो झील बनती है जिसे हम कोल्डेरा के नाम से जानते हैं, कोल्डेरा, ठीक है। यानी कि कोल्डेरा जो स्थलाकृति है वो ज्वालामुखी से बनती है और इस कोल्डेरा में जब पानी भर जाता है तो इससे ज्वालामुखी झील का निर्माण होता है। इसके अलावा है लैगून या अनूप झील, जैसा कि अभी आपको बताया जो चिल्का झील है आपकी, वो आपकी लैगून झील या अनूप झील का ही उदाहरण है। इसके बाद है हिमानी द्वारा निर्मित झीलें, यानी कि जिन झीलों का निर्माण हिमनद पिघलने के कारण होता है उसे हम हिमानी झील कहते हैं। वायु द्वारा निर्मित झील, यानी कि ऐसी झीलें जिनका निर्माण वायु की निक्षेपण प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है उसे हम वायु निर्मित झील कहते हैं। आगे देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है और वो कौन सी झील है आपकी, लैगून झील है, ठीक है। और ये है किस राज्य में, तो ये आपकी ओडिशा राज्य में स्थित है। चिल्का एक लैगून झील है जिसके कारण इसका जल खारा होता है, जिसके कारण इसका जल कैसा है, खारा है, ठीक है। पुलिगट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और ये आपकी कहाँ पर है, तो ये पुलिगट आपकी आंध्र प्रदेश में है। कभी कभी समुद्री अवसादों के कारण लैगून झीलों का मुहाना अवरुद्ध हो जाता है। ऐसी स्थिति में लैगून झीलों का सागर से सीधा संपर्क नहीं रह जाता। उदाहरण के लिए गोदावरी और कृष्णा नदी डेल्टा के बीच स्थित कोलेरू झील, ठीक है। यानी कि कोलेरू झील पहले लैगून झील ही हुआ करती थी, लेकिन अब क्या है, अब सागर के निक्षेपों के द्वारा अवसाद भरने से क्या हुआ है, उसका रास्ता अवरुद्ध हो गया है जो सागर से वो जुड़ी हुई थी। कुछ लैगून झीलों की स्थिति यहाँ पे दिखाई गई है, जैसे कि आपकी चिल्का झील, ये तो ओडिशा में है। कोलेरू और पुलिकट ये आंध्र प्रदेश में है। वेम्बनाड और अष्टमुदी झीलें आपकी केरल में हैं। कोलेरू झील कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच में स्थित है, यह भी आपको बताया। पुलिगट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य की सीमा तट पर स्थित है। तो ये आपको याद रखना है, आपसे पूछा भी जा सकता है कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर कौन सी झील है, तो आपकी पुलिगट झील है। पुलिगट झील में ही श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है, ठीक है। श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है जिस पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा स्थापित एक केंद्र है जिसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है। यानी जो झील है उसमें एक द्वीप है श्रीहरिकोटा द्वीप, उस पर इसरो का एक सेंटर है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। वेम्बनाड झील में एक द्वीप स्थित है जिसे वेलिंगटन द्वीप कहते हैं। केरल में नौकायान प्रतियोगिता वेम्बनाड झील में वेलिंगटन द्वीप में ही आयोजित की जाती है, तो यह भी आपको याद रखना है। वेम्बनाड झील आपकी केरल में है, उसमें एक द्वीप है जिसका नाम है वेलिंगटन और यहीं पर एक नौकायान प्रतियोगिता होती है केरल में। केरल की लैगून झीलों को स्थानीय रूप से कयाल के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं, कयाल, यानी जो केरल में लैगून झीलें हैं उन्हें कयाल के नाम से जानते हैं। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की जो झील है वो उलर झील है जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। झेलम नदी बेरीनाग झील से निकलकर श्रीनगर में वुलर झील से होकर गुजरती है। तो कहने का मतलब है कि वुलर झील किस नदी पर है, तो वो आपकी झेलम नदी पर है। गोखुर झील का निर्माण नदियों द्वारा किया जाता है। दूसरे शब्दों में झेलम नदी ने ही उलर झील का निर्माण किया है और उलर झील जो है एक गोखुर झील का उदाहरण है जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं ओक्स बे लेक, ठीक है। और इसके बारे में आपको बताया गया है कि नदियां जो हैं वो जब लहराकर मैदानी भागों में चलती हैं तो इससे जिस झील का निर्माण होता है उसे हम गोकुल झील के नाम से ही जानते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। वुलर झील के निर्माण में विवर्तनिकी क्रिया
का भी प्रभाव है। पृथ्वी के भीतर होने वाली आंतरिक क्रिया को हम विवर्तनिकी क्रिया कहते हैं। राजस्थान राज्य की जो अधिकतर झीलें हैं वो लवणीय हैं, यानी कि खारी झीलें हैं। राजस्थान राज्य की झीलों का निर्माण पवनों के द्वारा हुआ है। ठीक है। राजस्थान की झीलों का लवणीय होना यह प्रमाणित करता है कि यहाँ पर कभी तेथिस सागर भी रहा होगा, जो अब एक अवशेष के रूप में बचा है। इसलिए इन झीलों का पानी कैसा है? खारा है। ठीक है। और आपको पता है कि जो सांभर झील है वो आपकी एक खारी झील है, जो कि राजस्थान में ही है। महाराष्ट्र राज्य में स्थित लोनार झील ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित झील है। ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा निर्मित झील को क्रेटर झील भी कहते हैं। ठीक है। यानी ज्वालामुखी क्रिया द्वारा जो झीलें बनती हैं वो क्रेटर झीलें कहलाती हैं। पूर्वोत्तर भारत की ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील लोकटक झील है, जो कि मणिपुर राज्य में स्थित है। मणिपुर राज्य में ही स्थित है। ठीक है। मणिपुर राज्य में एक अभयारण्य है आपका, जिसका नाम है केबुल लामजाओ। क्या नाम है? केबुल लामजाओ एक पार्क है, जो कि एक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है। और ये जो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय तैरता हुआ पार्क है, ये किस झील में है? तो ये लोकटक झील पर ही है, जो कि मणिपुर में है। इसके बाद कुछ मानव निर्मित भी कृत्रिम झीलें हैं। ठीक है, उन्हें भी हम देख लेते हैं। जैसे कि चंबल नदी का पानी रोककर 3 कृत्रिम झीलों का निर्माण किया गया है। और वो कौन कौन सी हैं? राजस्थान में बात करें इस चंबल नदी पर कौन सी झीलें हैं, तो एक जवाहर सागर झील है और एक राणा प्रताप सागर झील है। ठीक है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील है, जो कि सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर है, जो कि सतलज नदी पर है और हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। तेलंगाना राज्य में 2 कृत्रिम झीलें और हैं। यहाँ पे हमने दोस्तों आपको बताया कि चंबल नदी पर 3 कृत्रिम झीलें हैं। मध्य प्रदेश में गांधी सागर झील है और राजस्थान में जवाहर सागर झील और राणा प्रताप सागर झील है। तेलंगाना में 2 कृत्रिम झीलें आपकी कौन सी हैं? एक तो है आपकी निजाम सागर झील। ठीक है। मंजीरा या मंजरा नदी पर, और यानी कि मंजरा या मंजीरा नदी आपकी गोदावरी की सहायक नदी है, जो दक्षिण की ओर से आकर के मिलती है। ठीक है। तो निजाम सागर झील किस नदी पर है? तो मंजरा नदी पर है या मंजीरा नदी पर है। वहीं अगर नागार्जुन सागर झील की बात करें तो ये कृष्णा नदी के जल को रोक करके इसका निर्माण किया गया है। और ये हैं दोनों कहाँ पर? तो ये तेलंगाना राज्य में ही हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा पर एक झील है, कृत्रिम झील, जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत नामक एक कृत्रिम झील है। और गोविंद बल्लभ पंत कृत्रिम झील रिहंद नदी के पानी को रोक करके बनाई गई है। तो पहली बात तो गोविंद बल्लभ पंत झील जो है वो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर है। और किस नदी पर बनाई गई है? तो रिहंद नदी पर। और जो रिहंद नदी है ये सोन नदी की सहायक नदी है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में अमरकंटक पठार से निकलकर पटना के समीप गंगा नदी से मिल जाती है। यानी जो सोन नदी है वो छत्तीसगढ़ में अमरकंटक पठार से निकलती है और पटना के समीप गंगा नदी से मिल जाती है। यानी सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। गोविंद बल्लभ पंत झील का जो भाग उत्तर प्रदेश में है वह उत्तर प्रदेश राज्य के सोनभद्र जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो सोनभद्र जिला जो उत्तर प्रदेश का है वहीं पर आपकी स्थित है गोविंद बल्लभ पंत झील, जो कि रिहंद नदी पर बनाई गई है। तमिलनाडु राज्य में कावेरी नदी का जल रोककर स्टेनले झील का निर्माण किया गया है। तो स्टेनले झील आपकी कहाँ पर है? कावेरी नदी पर है और ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक। आज हमने आपसे बात की भारत की प्रमुख झीलों के बारे में, और इसमें हमने राज्य
और उनके अंतर्गत आने वाली झीलों के नाम देखे। इसके बाद चित्र के माध्यम से यानी मानचित्र में भी हमने झीलों की लोकेशनों को देखा। इसके बाद आपको बताया कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, लैगून झील क्या होती है ये भी आपको बताया, ठीक है। और इसके बाद बताया कि मानव निर्मित कुछ कृत्रिम झीलें हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है, किस राज्य में हैं ये भी आपको बताया, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहले कमेंट में लिंक मिल जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।